नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के बाद अब ठाकरे परिवार में भी बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। दरअसल सत्ता और पार्टी के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अपने ही घर में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र से एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बाल साहिब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे नजर आ रही हैं। दरअसल स्मिता ठाकरे बाल साहिब ठाकरे की बहू है जिन्होंने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है और इन तस्वीरों की चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। लगातार तमाम जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि क्या अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के परिवार में ही सेंध लगा ली है। ये इस तरह की चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। आपको बता दें, इस पर स्मिता ठाकरे की ओर से ये कहा गया है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे से एक शिष्टाचार मुलाकात की है और ये उनकी तरफ से कहा गया है कि शिंदे जो हैं वो पुराने शिव सैनिक हैं और उन्हें बधाई देने के लिए वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची है। लेकिन खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने वाली ठाकरे परिवार का ये पहला कोई सदस्य है जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। तो इस तरह से अब राजनीतिक गलियारों में ये तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है क्योंकि एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं जो लगातार एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं और न सिर्फ हमलावर हैं बल्कि अपने पिता बाल साहिब ठाकरे को चोरी करने तक का आरोप जो है वो एकनाथ शिंदे पर लगा चुके हैं। उनकी तरफ से कई बड़े आरोप लगाए हैं कि एकनाथ शिंदे बाल साहिब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करके राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने माता पिता के नाम का इस्तेमाल करें, साथ ही उन्हें गद्दार और पीठ में खंजर खोपने वाला करार दिया गया है। लेकिन उन सब से परे अब स्मिता ठाकरे जो कि बाल साहिब ठाकरे के जो बेटे हैं जयदेव ठाकरे उनकी पत्नी हैं और उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। आपको ये बता दें कि एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उनसे मिलने वाली वो ठाकरे परिवार की पहली व्यक्ति हैं। शिवसेना के संस्थापक बाल साहिब ठाकरे की बहू और फिल्म निर्माता स्मिता ठाकरे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और ये कहा कि वो शिवसेना के पुराने शिव सैनिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट करार दिया है। इसके साथ ही दक्षिण मुंबई में सरकारी अतिथि गृह शाहदरी में शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की जिसमें इस मुलाकात को लेकर स्मिता ठाकरे की ओर से जानकारी दी गई और कहा कि एकनाथ शिंदे एक पुराने शिव सैनिक हैं जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं उन्हें यहाँ बधाई देने आई हूँ। मैं उन्हें और उनके काम को पिछले कई सालों से जानती हूँ। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हम एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं, इसलिए मैं आज उनसे मुलाकात करने के लिए आई हूँ। लेकिन आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसको लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। हालांकि इस पर भी स्मिता की ओर से कहा गया है कि दरअसल मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती कि आखिर एकनाथ शिंदे ने विद्रोह क्यों किया। दरअसल मीडिया ने स्मिता ठाकरे से इस तरीके के सवाल भी पूछे कि शिवसेना में फूट पड़ चुकी है, एकनाथ शिंदे ने पार्टी से विद्रोह करके अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, तो इस पर आप क्या कहेंगी। तो स्मिता ठाकरे की ओर से ये कहा गया कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं राजनीति में नहीं हूं और साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती और कुछ भी नहीं जानती हूं। आपको बता दें कि 1995 से 1999 के दौरान शिवसेना की एक शक्तिशाली शख्सियत के रूप में स्मिता ठाकरे को जाना जाता है और स्मिता बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में पहले से ही कहीं न कहीं सत्ता का संघर्ष लगातार जारी है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से जिस तरीके से बगावत की और एक अलग गुट का निर्माण किया, उसके बाद उन्होंने बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो वहीं बीजेपी के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस वो डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन उसके बाद भी शिवसेना के भीतर की ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। पूरा मामला अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जिस तरह से अब लड़ाई जो है वो शिवसेना को लेकर है, जहां
दोनों ही गुट यानी एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही जो उद्धव ठाकरे का खेमा है वो दरअसल शिवसेना पर अपना अपना दावा ठोक रहा है। उनका ये कहना है कि शिवसेना उनकी है, वहीं एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि दरअसल वही बाला साहेब ठाकरे के असली शिव सैनिक है, वही उनके जो तमाम ज्ञान था, तमाम जो शिक्षा दीक्षा थी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वही बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लगातार एकनाथ शिंदे गुट ये दावा कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी चूंकि गठबंधन में है तो बीजेपी पर हमलावर है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि ये तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली है कि क्या स्मिता ठाकरे एक बार फिर राजनीति में एंट्री कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो क्या इस तरह से एकनाथ शिंदे ने अब ठाकरे परिवार में ही सेंध लगा ली है। ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि राज ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी महाराष्ट्र में बनाई हुई है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके वो प्रमुख हैं और लगातार वो उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आए हैं। दरअसल ठाकरे परिवार के भीतर फूट इस वजह से भी है क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने जिस तरह से शिवसेना को बनाया है, जिस तरह से शिवसेना का गठन किया, जिस मुद्दे पर वो लड़ते रहे, हिंदुत्व के मुद्दे पर उनकी लड़ाई अंत तक जारी रही, लेकिन उस हिंदुत्व के मुद्दे से किस तरह से समझौता जो है वो उद्धव ठाकरे ने किया एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। यही सबसे बड़ी नाराजगी है जो न सिर्फ महाराष्ट्र में तमाम शिव सैनिकों के लिए है, बल्कि इसके अलावा ठाकरे परिवार में भी लगातार इस बात को लेकर कलह दिखाई दी है। और राज ठाकरे भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे उससे समझौता उद्धव ठाकरे ने किया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पद के लालच में वो दरअसल इस तरह से उन्होंने गठबंधन कर लिया, महा विकास अघाड़ी का गठन किया और सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन वहीं बाला साहेब ठाकरे के विचारों, उनकी शिक्षा दीक्षा को बिल्कुल परे रखकर इस तरीके का काम उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया। यही सबसे बड़ी नाराजगी है जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि पहले राज ठाकरे जो लगातार उद्धव ठाकरे और साथ ही उनके परिवार पर, शिवसेना पर हमलावर रहे हैं, और उसके बाद अब स्मिता ठाकरे ने एकनाथ शिंदे यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है और उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि एकनाथ शिंदे पुराने शिव सैनिक हैं और मैं उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने आई हूं, ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो इस तरह से एक तरफ ठाकरे परिवार में ही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे गुट पर हमलावर हैं, उन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है, उन्हें पीठ में खंजर खोपने वाला करार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वासघात किया है। इस तरीके की बातें, इस तरीके के बयानों का लगातार जिक्र हो रहा है। तो दूसरी तरफ अब ठाकरे परिवार के ही एक सदस्य ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बेहद दिलचस्प तस्वीर इसे कह सकते हैं जो आज नजर आई है। हालांकि आने वाले वक्त में यह जरूर देखना होगा कि स्मिता ठाकरे का अब क्या रुख नजर आता है, क्या कुछ वो राजनीति में सक्रिय होती दिखाई देती हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सत्ता और पार्टी के बाद अब कहीं न कहीं ठाकरे परिवार में ही जिस तरह से सेंध लगनी शुरू हुई है, अब हो सकता है कि बहुत ज्यादा मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ा दें, क्योंकि पहले ही पार्टी पर अब लगातार लड़ाई जारी है। पार्टी को लेकर मामला चुनाव आयोग में पहुंच चुका है, जहां एकनाथ शिंदे गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, तो ऐसे में शिवसेना उनकी है। तो वहीं उद्धव ठाकरे लगातार बाला साहेब ठाकरे की दलील पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम असली शिव सैनिक है, इसलिए शिवसेना हमारी है। तो हालांकि फैसला आने वाले वक्त में चुनाव आयोग में होगा, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासी उठापटक जारी है और इस तरह से शिवसेना के भीतर कह सकते हैं कि ठाकरे परिवार के भीतर ऐसा लगता है कि अब सेंध लगनी शुरू हो गई है। जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, जहां बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।